Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 79 के ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 79 के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज मंडे एंड डेट इज 22 जून 2020, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। राइट से हमने स्टार्ट करना है। पहले हमने वंस को करना है, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, ठीक है बेटा। अब हमारे पास नीचे नंबर कौन सा है? 2। अब हमने बारी बारी 2 को इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, लेकिन हमने सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी राइट से स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट की तरफ जाना है। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 2 का टेबल रीड आउट कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। हमारे पास क्या आता है? 12 आता है, ठीक है। अब 12 का हमने क्या करना है? 2 हमने यहाँ नीचे राइट कर लेना है, और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 रह गया उसको हमने साथ वाले को कैरी कर देना है। साथ हमारे पास क्या था? टेंस था, हमने टेंस को 1 कैरी कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैरी कर दिया। अब हमने क्या करना है? 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 2 5 ज़ा क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। अब 10 में हमने क्या करना है? जो हमारे पास कैरी था 1, इसको हमने जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अब 11 का हमने 1 यहाँ पे राइट करना है, 1 हमने साथ वाले को कैरी कर देना है, ठीक है बेटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, 1 हमने यहाँ राइट कर लिया, 1 हमने साथ वाले को कैरी कर दिया। अब 2 का टेबल फिर 5 तक पढ़ें। 2 5 ज़ा क्या आया था हमारे पास आंसर? 10। 2 5 ज़ा 10, 10 में फिर हमने 1 को ऐड किया। 10 और 1 कितने होते हैं? 11। अब 11 आ गया, 11 के फिर हमने 1 यहाँ पे राइट करना है, 1 ऊपर कैरी कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये हमने 1 यहाँ पे राइट कर दिया, 1 ऊपर हमने कैरी कर दिया। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 में हम 1 को ऐड कर देंगे, जो कैरी था। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। हम यहाँ पे 3 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 3 राइट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे पास नीचे क्या है? 5। हमने क्या करना था? राइट साइड से स्टार्ट करना है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से, फिर 100 से, फिर लास्ट में 1000 से। अब 5 का टेबल रीड आउट करें। 5 8 से क्या होता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। हमारे पास आता है 40। हमने क्या करना है? 0 हमने यहाँ पे राइट करना है, 4 हमने साथ वाले को कैरी कर देना है, ठीक है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया, 0 हमने यहाँ राइट कर दिया, 4 हमने कैरी कर दिया। अब 5 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। जब हम जमा या यानी सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, यानी जमा या माइनस करते हैं, तब हमारे पास आंसर वही नंबर आता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर 0 आता है। 5 0 ज़ा 0, लेकिन जब हम उसमें 4 ऐड करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। हम यहाँ पे 4 राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है? 5 का टेबल 4 तक रीड आउट करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। हमारे पास क्या आया? 20, ठीक है। 20 का हम क्या करेंगे? 0 यहाँ पे राइट कर देंगे, 2 हम साथ वाले को कैरी कर देंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, ये हमने साथ वाले को कैरी कर दिया। 0 हमने यहाँ पे राइट कर दिया, 2 हमने कैरी कर दिया। अब हमने करना है 5 को 1 से मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5, और कैरी हमारे पास कितने थे? 2 था, 2 हमने उसमें ऐड कर देना है। 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 5 6 7। यहाँ पे हम 7 राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 7 राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है? आपने इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना, वो आपने बुक पे ही आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका होमवर्क आपने बुक पे करना है। जो हमने पार्ट्स किए हैं इनको भी आपने खुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम 3 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब हम इस लेक्चर में हमारी उर्दू की सेकंड टर्म का जो है वो सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे।
प्यारे बच्चों, हमारे सेकंड टर्म का जो पहला सबक है वो कौन सा है? हमारी कौमी ज़ुबान। तो बेटा अब हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो बेटा इस सबक में हम हमारी उर्दू की कहानी पढ़ेंगे कि उर्दू किन किन जो है वो मराहिल से गुज़र कर आज एक कौमी ज़ुबान बनी है और इसके मायने क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सबक में पढ़ेंगे। बेटा अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के हैं। अब क्या है कि ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? लश्कर, यानी कि लश्कर क्या होता है? उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारी उर्दू में भी बहुत सारी ज़ुबानों के अल्फाज मिक्स हैं, इसलिए इसको लश्करी ज़ुबान कहते हैं। इसीलिए इसे लश्करी ज़ुबान भी कहा गया है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ज़माने में इसे उर्दू का नाम दिया गया। क्या हुआ कि इसको जो है वो बादशाह शाहजहाँ के ज़माने में इसे उर्दू का नाम दिया गया था। इसी दौर में ये ज़बान तरक्की की राह पर गामज़न हुई, यानी कि इस ज़बान ने तरक्की करना शुरू की और आज दुनिया भर में अपनी हैसियत मनवा चुकी है, यानी कि अहमियत हासिल कर चुकी है। उर्दू को मौजूदा सूरत तक पहुंचने के लिए सख्त हालात से गुज़रना पड़ा, यानी कि उर्दू को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ और जिसने इसको आगे पहुँचाने की कोशिश की उन लोगों को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ी कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। फिर जो था इनकार कर दिया गया कि ये ज़बान जो है वो अच्छी नहीं है, यानी कि इस तरीके से उसके कुछ अल्फाजों पर एतराज़, इनकी ये सारे मसले थे जिनसे जो था वो उर्दू ज़बान को गुज़रना पड़ा। इसके रास्ते में बेशुमार मुश्किलें आईं, लेकिन इस ज़बान से मोहब्बत करने वालों ने हर रुकावट का डटकर मुकाबला किया। अब क्या हुआ कि उस ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए जिसने कोशिश की उन लोगों को मुश्किलात हुई, लेकिन जिनको इस ज़बान से प्यार था और जिनको लग रहा था कि ये ज़बान वाकई में ही एक अच्छी ज़बान है, उन्होंने इस रुकावट का, इस मुश्किल का बिल्कुल डटकर यानी कि हिम्मत से मुकाबला किया और उर्दू को इसका जायज़ मकाम दिलवाने में किसी कुर्बानी से दरेग ना किया। जायज़ मकाम यानी कि जो उसका हक़ था और जहाँ पर इसको पहुँचना चाहिए था वहाँ पर इसको पहुँचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना किया, यानी कि किसी भी कुर्बानी से इनकार नहीं किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। क्या कि कायद-ए-आज़म ने जब हमारा पाकिस्तान बना तो उसके बाद फ़ौरन ही ये कह दिया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान यानी कि जो पूरे मुल्क में बोली और समझी जाएगी वो कौन सी ज़बान होगी? उर्दू होगी। उर्दू को सरकारी हैसियत दिलाने के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में काम बराबर जारी रहा। क्या हुआ कि इसको सरकारी ज़बान यानी कि हमारे ऑफिस में जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भी इसको जो था वो एक अहमियत दिलाने के लिए हर सूबे में जो था काम बराबर यानी कि मुकम्मल तौर पर उसका काम जारी रहा। पंजाब में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर शेख अब्दुल कादिर, मियाँ बशीर अहमद और मौलवी सलाहुद्दीन की खिदमात कभी भुलाई नहीं जा सकती। क्या हुआ कि क़याम पाकिस्तान के बाद पंजाब में ये शख्सियात थीं जिनके अभी नाम हमने पढ़े हैं, उन्होंने उर्दू के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो कभी भी नहीं भूली जा सकती। इनका काम सदियों पर फैला हुआ है, यानी कि इनका काम जो है वो इतना है कि उनको सदियों तक भी यानी कि कई सौ सालों तक भी नहीं भुलाया जा सकता। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की खिदमात भी मनारा नूर हैं। क्या हैं कि डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की जो खिदमात हैं उर्दू के लिए यानी कि वो भी जो है वो एक रोशन वाज़िया मिसाल है। ये बिल्कुल वाज़िया है कि उन्होंने किस तरीके से उर्दू की खिदमात की हैं। उन्होंने अपने साथियों की मदद से उर्दू को इसका जायज़ मकाम दिलवाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, यानी कि अपनी ज़िंदगी इस काम में लगा दी और साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान हर लिहाज से कौमी ज़बान कहलाने की हकदार है। यानी कि
यही वो ज़बान है जो कौमी ज़बान बन सकती। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम इत्तेहाद के मज़बूत रिश्ते में पिरोए हुए हैं। अब बेटा इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इत्तेहाद के मज़बूत रिश्ते यानी कि वो इत्तेफाक के साथ इकट्ठे हैं, यानी कि जब इंसान इकट्ठा होता है तो क्या होता है, वो मज़बूत हो जाता है। जैसे कि हमने वो एक कहानी पढ़ी थी ना, एक किसान वाली के, जिसने अपने बेटों को इकट्ठा करने के लिए उसको जो थी वो लकड़ियों की मिसाल दी थी कि अगर वो एक जो है वो लकड़ी को उठाएंगे और उसको तोड़ेंगे तो वो आराम से टूट जाएगी, लेकिन जब उन्होंने पूरी एक लकड़ियों की गठरी को तोड़ने की कोशिश की थी तो फिर वो नहीं टूटी थी। तो इसी तरीके से बेटा क्या है कि जब हमारी आवाम यानी कि हमारे पाकिस्तान के सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो मज़बूत हो जाते हैं। जब बहुत सारे इंसान किसी एक ही बात पर किसी एक ही मुल्क में रहते हुए इकट्ठे होंगे तो वो क्या होंगे, वो मज़बूत होंगे। मज़बूत रिश्ते में पिरोए हुए हैं यानी कि मज़बूत रिश्ते में बंधे हुए हैं या आपस में जुड़े हुए हैं। हर सूबे के अवाम को अपनी अपनी इलाकाई ज़बान से मोहब्बत ज़रूर है। अब क्या है बेटा कि हर सूबे में जो है वो अपनी अपनी ज़बान बोली जाती है, हर सूबे की एक अपनी मखसूस ज़बान है और वहाँ के रहने वालों को अपनी उस इलाकाई ज़बान से बहुत मोहब्बत है। लेकिन इसके बावजूद सब अपनी कौमी ज़बान से भी मोहब्बत करते हैं, यानी कि अपनी इलाकाई ज़बान से तो उनको मोहब्बत है लेकिन वो अपनी कौमी ज़बान यानी कि उर्दू से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। इसीलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी। इसको आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और इसके मुश्किल अल्फाज भी आपने जो है वो उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने मम्मा पापा को सुनानी है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में अपने फर्स्ट टर्म को कंप्लीट कर लिया था अल्लाह ताला के फजल करम से, और अब हम अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक और उसके फजल से अब दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और हम अपनी सेकंड टर्म का मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा आपने जिस तरह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, डेली का वर्क डेली किया होगा, इसी तरह से अब आपने इस सारे होमवर्क को भी और लर्न करने वाले काम को भी साथ के साथ करते जाना है। अगर पिछले वर्क में कोई आपकी कमी बेशी रह भी गई हो तो अब बेटा आपने कोई नागा नहीं करना, क्योंकि इस टर्म के सिलेबस में से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी असेसमेंट होगी और उसका प्रॉपर, जैसे हमारा टर्मिनल पेपर होते थे मिड टर्म के और टर्मिनल के, इस तरह से हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स भी होंगे और ग्रेडिंग भी होगी, परसेंटेज होगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके इंशाल्लाह। तो बेटा आपने सारी चीज़ें बहुत तवज्जो के साथ और टाइमली करनी है। मज़ीद ये कि इसका होमवर्क भी 14 या 15 जुलाई को हम स्कूल में मंगवा के आपका चेक करेंगे। हर चैप्टर के एंड पे एक असेसमेंट भी ली जाएगी। उस असेसमेंट में हम टेस्ट लिया जाता था जैसे हमारे क्लास में, बिल्कुल इसी तरह से हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है बेटा, उसको भी आपने प्रॉपरली करना है अच्छे तरीके से। आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है आपने उसकी रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उसके वर्ड्स मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न करना है और उसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे तरीके से राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बेटा, और जैसे ही हमारा टर्म का सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म होगा तो फिर आपका एक फ़ाइनल पेपर होगा, असेसमेंट होगी जो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो आपने उसके लिए डेली बेसिस पे अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मज़ीद ये कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिलेबस वाले पेज की बैक साइड पे लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो 3 class, let's we start our today's science lecture. So open your books. Our today's topic is number 7, force. Today we will discuss about the force. What is the function of force in our daily life? How movements and actions complete while using force? How many kinds of forces are there and how a force act upon an object?
So let's we start our today's reading. When something changes position, falls, flies up into the air. जब कोई चीज़ अपनी जगह को तब्दील करती है, गिरती है या हवा में उड़ती है, टर्न्स मुड़ती है, स्टॉप्स रुक जाती है और मूव्स इन एनी वे या किसी भी तरीके से मूव करती है, वी से दैट तो हम कहते हैं अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। तो हम ये कहते हैं कि ये जितने भी काम हुए, कौन कौन से काम, जगह तब्दील करना, गिरना, हवा में उड़ना, मुड़ना, रुक जाना, किसी भी तरीके से मूव करना, हरकत करना, इन सब कामों के होने में क्या चीज़ असर करती है या अमल करती है, वो है फोर्स। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स की बहुत सारे इकसाम हैं। पुशेस एंड पुल्स आर फोर्सेस। धकेलने की और खींचने की भी फोर्स है। फोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल। अब ये फोर्सेस कैसे पैदा होती हैं? तो कौन सी चीज़ें इसको पैदा कर सकती हैं? पीपल, लोगों के ज़रिए भी फोर्स पैदा हो सकती है, एनिमल्स, जानवरों के ज़रिए भी, एंड मशीन्स, और मशीन के ज़रिए भी हो सकती है। इसके अलावा द विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन आल्सो एक्ट एज फोर्स। इसी तरह तेज़ चलती हुई हवा, जो विंड होती है वो तेज़ हवा को कहते हैं, ठीक है, और बहता हुआ पानी जो है इनके ज़रिए भी फोर्सेस जो हैं वो अमल में आती हैं। अब ये देखें बेटा, ये बच्चा जो है वो दरवाज़े को क्लोज़ कर रहा है। अब दरवाजे को क्लोज़ करेंगे तो कौन सी फोर्स इस पर एक्ट करती है? पुश फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है। आप देखिए, जब हम मॉल्स में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ वो डोर लगे होते हैं, शीशे के ग्लास डोर्स होते हैं ना। जब हम अंदर एंटर होने लगते हैं तो लिखा होता है पुश या पुल। पुश लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि आप अंदर की तरफ धकेलेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, और अगर पुल लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि आप अपनी तरफ इसको खींचेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो ये पुश एंड पुल क्या है? ये दो फोर्सेस हैं। अब ये देखिए, ये बोट है। ये बोट क्या है? ये मूव कर रही है। अब इसने अपना पूरा सफ़र तय करना है। ये किस फोर्स को यूज़ कर रही है? ये मूविंग वाटर की फोर्स को यूज़ कर रही है, और उसके साथ विंड की, ठीक है। मूविंग वाटर और विंड, हवा की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जो है वो बोट इजीली मूव कर जाती है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतनी ही रीडिंग है। इसको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, और जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगें, मैंने उनको मीनिंग्स आपको जैसे मैंने लिखे हुए हैं ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ताकि जब आप रीडिंग करें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है बेटा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे और उसके साथ देखेंगे अगला क्या काम करना है। तो मैं फिर बता रही हूँ बेटा, आपने अपना डेली का काम डेली बेसिस पे अच्छे बच्चों की तरह करना है, ठीक है बेटा। अल्लाह ब्लेस यू, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum 3 class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your English books. Today our unit is the foolish crow. 3 class, आज जो हमारी स्टोरी है एक क्रो के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है। एक क्रो के बारे में जो कि जंगल में रहता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये क्रो है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिसमें पैरट भी है, पिजन, ये देखिए यहाँ पर है, पैरट है, पिजन है, पीकॉक है और स्पैरोस भी हैं उसके फ्रेंड्स। तो स्टोरी में जो है क्रो जो है वो अपनी लुक से जो है वो खुश नहीं है। उसके दोस्त उसको समझाते हैं, लेकिन वो अपनी लुक से खुश नहीं है। वो क्या करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके कुछ फीदर्स जो हैं वो ब्लैक है, यहाँ पर जो है उसके फीदर्स कलरफुल्स हैं। कलरफुल फीदर उसने क्यों लगाए हैं? वो ऐसा क्या करना चाहता है? क्योंकि वो अपनी लुक से खुश नहीं है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने ये फीदर्स क्यों लगाए हैं और आगे नेक्स्ट स्टोरी में होता क्या है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट आवर रीडिंग। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ क्रो। स्टोरी मीन्स कहानी, इज़ अबाउट अ क्रो, एक कौवे के बारे में। ये कहानी जो है एक कौवे के बारे में है। दैट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो कि जंगल में रहता है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में रहता है। ही लिव्ड अमंग, वो रहता है अमंग पीकॉक्स। पीकॉक्स किसे कहते हैं? मोर को। स्पैरोस, स्पैरोस किसे कहते हैं? चिड़िया। पैरट्स, तोते। एंड पिजन्स, और कबूतरों के साथ। वो जंगल में उसके जो बाकी उसके फेलोज़ हैं, जंगल में जो उसके साथ परिंदे रहते हैं, वो मोर हैं, चिड़िया हैं, तोते हैं और कबूतर हैं। द क्रो लुक्ड एट द बर्ड्स।
द क्रो लुक्ड एट द बर्ड्स। वो जो कौवा है वो लुक्ड एट, वो देखता है किनको, परिंदों को, जो उसके साथ बर्ड्स हैं उनको, अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द, एंड थॉट, और सोचता, हाउ ब्यूटीफुल ऑल दीज बर्ड्स आर, कितने खूबसूरत ये परिंदे हैं। आई एम सो ब्लैक एंड अगली, आई एम सो ब्लैक, मैं बहुत काला, और अगली, बदसूरत हूँ। 3 क्लास जो कौवा है ना ये वाला, ये अपने लुक से खुश नहीं है, वो हमेशा दूसरों को देखता है और कहता है कि ये कितने खूबसूरत हैं। अब वो क्या कहता है, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, माई फीदर्स, मेरे पर, वर कलरफुल। कलरफुल किसे कहते हैं, रंग बिरंगे जो होते हैं, जस्ट लाइक द पीकॉक, जिस तरह पीकॉक मोर के पर होते हैं ना, जिस तरह कलरफुल होते हैं, कितने खूबसूरत पर होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे पीकॉक मोर, तो देखे होंगे ना 3 क्लास, उसके पर जो है वो कहता है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पर जो है उन जैसे होते हैं। द क्रोज फ्रेंड सेड, अब जो कौवे के दोस्त हैं वो उसे क्या कहते हैं, सेड कहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, एज यू, जैसे तुम हो तुम खूबसूरत हो। डू नॉट ट्राई टू बी लाइक अदर्स, ट्राई मीन्स कोशिश करना, डू नॉट ट्राई ना कोशिश करो, टू लाइक अदर्स, टू बी लाइक अदर, दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करो। बट मीन्स लेकिन, द क्रो वाज स्टिल नॉट हैप्पी, जो कौवा है वो खुश नहीं है। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग, वो ऐसा कुछ सोचता ही नहीं, टू बी प्राउड ऑफ, कि उसको अपनी आप पर फ़ख्र हो। नेक्स्ट में क्या होता है, वन डे, एक दिन, ऑल द बर्ड्स डिसाइडेड, ऑल द बर्ड्स, तमाम परिंदों ने, डिसाइडेड, फैसला किया, DECI, डिसाइड, DED, डिड, डिसाइडेड, तमाम परिंदों ने फैसला किया, टू हैव अ कंपटीशन, कि हम मुकाबला करें, फॉर चूजिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि हम मुंतखब करें, द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, खूबसूरत परिंदा, अमंग्स दैम, कि इनमें जो सबसे खूबसूरत परिंदा होगा उनका मुकाबला होगा। द स्पैरो वाज मेड द जज फॉर द कंपटीशन, द स्पैरो वाज मेड द जज, स्पैरो को, जो चिड़िया है उसको क्या बनाया गया, जज बनाया गया, फॉर द कंपटीशन, मुकाबले के लिए। इट वॉज डिसाइडेड, फैसला किया गया, दैट, डिसाइडेड मीन फैसला किया गया, द मोस्ट अट्रैक्टिव, जो सबसे खूबसूरत परिंदा है, विल बी सिलेक्टेड एज द किंग, वो जो अट्रैक्टिव पुरकशिश परिंदा होगा, खूबसूरत परिंदा होगा जंगल का, विल बी सिलेक्टेड, उसको मुंतखब किया जाएगा, एज द किंग, बादशाह, किंग मीन्स बादशाह, ऑफ द, किसका बादशाह, ऑफ द बर्ड्स, उसे तमाम परिंदों का बादशाह चुना जाएगा। सो 3 क्लास, अब यहाँ तक हमने रीडिंग की है। इसमें हमने ये पढ़ा कि जो क्रो है वो अपनी लुक से खुश नहीं है। उसके फ्रेंड्स उसको समझाते हैं कि आप जैसे भी हो, अल्लाह ताला ने आपको जैसे बनाया है, आपको उसके ऊपर प्राउड करना चाहिए, ना कि आपको दूसरों को देखना चाहिए कि वो कितने खूबसूरत हैं। लेकिन क्रो जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो चाहता है कि मेरे भी जो पर हैं वो पीकॉक है उसके मोर की तरह के मेरे जो पर हैं वो रंग बिरंगे हों। तो एक दिन क्या होता है कि फ़ैसला हुआ कि जो खूबसूरत परिंदे हैं उसको जो है किंग बनाया जाएगा जंगल का। अब नेक्स्ट जो डे हम रीडिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आगे कौवा किंग बनने के लिए क्या करता है। क्या आपने इस रीडिंग को घर में लर्न करना है अपनी मामा को, जो आप रीडिंग को सुनाएंगे इन वर्ड्स को, जैसे सिलेबल के साथ मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आपने ऐसे ही सिलेबल के साथ मामा को वर्ड्स सुनाने हैं, ठीक है। अब पीरियड इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स।